अमृता फडणवीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पे। सबसे पहले बधाई आपको, इतनी बड़ी जीत आप लोगों की पार्टी को मिली है। मेघा जी नमस्ते, कैसे आप? मैं और बिल्कुल अच्छी बहुत हूँ। खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी विजन के अंडर सारे ही महायुति के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, देवेंद्र जी ने बहुत मेहनत की और ये दिन आज हम सब देख पा रहे हैं। अमृता जी, पूरे इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर ये नहीं कर पाया जो देवेंद्र फडणवीस ने इस बार करके दिखाया है। 25 साल के बाद शिवसेना को, उद्धव सेना को मुझे कहना चाहिए, सत्ता से बाहर किया और बृहन मुंबई में बीजेपी को लाके स्थापित किया। बीजेपी का मेयर होने वाला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर? मैं ये बोलूंगी कि जो प्रांत जात की राजनीति थी उसे आज की यूथ ने, जी। आज की स्त्रियों ने, आज के वोटर ने उठा के बाहर फेंका है। और जो राजनीति उन्होंने जिसको वेलकम किया है वो है डेवलपमेंट की, प्रगति की राजनीति। उसका मुझे आनंद है। ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस की राजनीति आगे बढ़ेगी, इसकी मुझे खुशी है। आपको लगता है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा और पिछले 2 महीने में जिस तरीके से एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स को फाइनल किया गया, चाहे वो ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन्स हो, या कोस्टल रोड हो, या सी लिंक का नया विंग हो, आपको लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन के उभरी बीजेपी के लिए? यकीनन यकीनन, क्योंकि लोगों ने अपने आंखों से देखा कि पॉलिटिकल विल हो तो उनके जीवन में कितना बदलाव, पॉजिटिव चेंज आ सकता है। चाहे वो मेट्रो हो, आज के कम्यूटिंग मुंबई के पॉपुलेशन के लिए, या 2 टियर सिटीज के पॉपुलेशन के लिए, या चाहे इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल इंफ्रा हो, ये भाजपा ने कर दिखाया है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसके अलावा आज भी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो इतने सालों से जो महानगर पालिका वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सुविधा और अच्छे तरीके से इंप्रूव होके लोगों तक पहुंचे अमृता जी, आने वाले दिनों में। अमृता जी, आज उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? आप तो वैसे भी काफी हमलावर रहती हैं उद्धव ठाकरे पर, आज क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आखिरी किला था उद्धव ठाकरे के लिए, वो भी आज उनके हाथ से फिसल चुका है अब। तो आज अमृता फडणवीस उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहेंगी? मैंने काफी समय से उद्धव जी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, आज बोल दीजिए। आज भी नहीं बोलना मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। देखिए, सभी ने अभी जो मैंडेट लोगों ने दिया है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है हर एक ने, चाहे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हो या अपोजिशन के मेंबर्स हो, इनके जो डेवलपमेंटल वर्क है जो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचते हैं उसमें उनका साथ देना चाहिए। जहां गलतियां हो वहां टोकना भी चाहिए, पर ये पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पॉलिटिक्स, प्रांत का पॉलिटिक्स, कास्ट का पॉलिटिक्स छोड़ के लोगों तक कौन सी तरक्की, कौन सी डेवलपमेंट डायरेक्ट पहुंचती है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसी में खुद का कॉन्ट्रिब्यूशन देना चाहिए। अमृता जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, शायद आप ही के पास इसका जवाब होगा। जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के लिए गए, उसके 2 दिन पहले उनकी एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी ताज बांद्रा में आपके पति के साथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ। और बहुत लोग का यह कहना था कि यह सारी कारस्तानी देवेंद्र फडणवीस की है कि राज ठाकरे को भेज दिया है उद्धव ठाकरे के पास, और सारी कहानी रच यही रहे हैं, कठपुतली यही नचा रहे हैं। आप इस बारे में कुछ बता पाएंगी हमें? थोड़ा प्रकाश डालिए अगर आपको पता है कि क्या हुआ। नहीं, मुझे इतना ही पता है कि जो मूव राज ठाकरे जी और उद्धव जी ने की, दैट वाज फॉर सर्वाइवल। दैट वाज उस टाइम के कंडीशंस के लिए वो जरूरी था, तो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने ये लास्ट रिसोर्ट किया। पर मुझे खुशी है कि 2 साल से जो देवेंद्र जी पे आरोप लग रहे, इन्होंने पक्ष फोड़ा, घर फोड़े, तो देवेंद्र जी की वजह से अब इस बार में आपने देखा कि फैमिली साथ में भी आई, चाहे वो ठाकरेज हो, चाहे वो पवार हो, ये सब एक हो गए थे, इसकी भी मुझे खुशी है। तो ये जो देवेंद्र जी पे इल्जाम लगा था पक्ष फोड़ने का, इसका उसका, तो वो धुल गया, ऐसा मुझे लगता है। अमृता जी, ये बताइए, कितनी मेहनत
कितनी मेहनत आपके पतिदेव ने की है। जितना हम लोगों ने देखा वो तो हम टीवी पे देखते हैं, मगर आप तो वही हैं। आप बताइए कितनी मेहनत की है उन्होंने। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक कैडर का इंसान, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता, इन सब ने बहुत मेहनत की है। देवेंद्र जी की लीडरशिप को माना है, उसे फॉलो किया है, और देवेंद्र जी ने भी दिन रात काम करके वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। आज तक अपने सीनियर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं। मोदी जी को आइडल मान के उन्होंने भी सब छोड़ के सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम किया। इसका मुझे आनंद है। आज लोग ये कह रहे हैं अमृता जी कि इस जीत के बाद अब तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार, सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, बीएमसी में बीजेपी, तो अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या अपेक्षा, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मुझे लगता है जो 29 महानगर पालिकाएं है उसमें एक्सपेक्टेशन एक कॉमन मैन की का जीवन सुखद हो, इसी पे आधारित होनी चाहिए। चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हो इन कॉर्पोरेशन स्कूल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चाहे वो रास्ते की क्वालिटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो, जैसे ये लोग कर रहे हैं काफी दिनों से। हर चीज आखिरी आदमी तक हमारे महाराष्ट्र के जाना चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखद हो, उनका समय बचे, उनका लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। इसी पे इन्होंने ध्यान दिया तो वो लोगों की पूरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर जाएंगे। अमृता जी, जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से एक ही बात बार बार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो बात दोहरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का इस जीत के बाद कद अब थोड़ा और बढ़ गया है और अब उन्हें देश सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश में एक बड़ा नेता के जैसा अब कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये नेशनल राजनीति में एक चेहरा बनकर उभर रहे हैं। देखिए, मैं इतनी देश का नेता और एक्सपेक्टेशंस ये सब नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि आज वो महाराष्ट्र लीड कर रहे हैं। उन्होंने जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जिस कारण उन्हें वोट इन किया है, वो कारणों को ध्यान रखते हुए, लोगों की पल्स समझते हुए आज महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए और कर गुजरना चाहिए कि महाराष्ट्र उनसे खुश हो, उनसे सेटिस्फाइड हो, उनको थैंक करे कि हाँ, हमने सही इंसान को, सही पार्टी को, सही युति को चुन के सामने लाया। फाइनली अमृता जी, आपसे आखिरी सवाल। यू एज द वाइफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैज लेड दिस विक्ट्री टुडे, आप मुझे बताइए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी महिलाओं के लिए, खास करके अब आप बीएमसी में भी आ गई हैं, क्या क्या सुविधाएं आप सोचती हैं कि आप जरूर रिक्वेस्ट करेंगी चीफ मिनिस्टर को कि महिलाओं के लिए आप कुछ करिए? मैं बस ये कहूंगी कि और ज्यादा सेफ्टी मेजर्स अगर हम ला पाए और लेजिस्लेशन में अगर हम लोग इवन सेंट्रली और स्टेट लेवल पे ऐसे लेजिस्लेशंस ला पाए जिससे एक डिटरेंट हो। ये जो मानव रूपी दानव है, जिनको हिम्मत भी होती है स्त्रियों के खिलाफ कुछ ऐसा करने की जिससे दिल कांप उठता है, वो लोग कंप्लीटली डिटरेंट की वजह से हिम्मत ना करे, इतना ही मैं चाहूंगी। और स्त्रियों के लिए चाहे वो बेटर रेट्स ऑफ लोन्स हो फॉर देयर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एंटरप्राइज, अगर इसमें भी हम लुक इन कर पाए, ये बहुत अच्छी बात हो। ओके, अमृता फडणवीस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।